नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय रीट की भर्ती परीक्षा और जो टेट की यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उससे संबंधित जितने भी जो वीडियो हैं, जो एसएसटी जिसका जो सब्जेक्ट आता है एसएसटी, उससे संबंधित भाषा फर्स्ट हिंदी, सेकंड संस्कृत और एसएसटी में सभी प्रकार के जो वीडियो हैं हम लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों पे बात करेंगे। इसी तरीके से कुल 2000 प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस 20 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर से कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों वाला है और बहुत ही मस्त वीडियो रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान। संविधान का इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं और आज ये संविधान का वीडियो सेकंड वीडियो है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आज का 20 प्रश्नों का यह समावेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? उस अनुच्छेद का नाम बताना है जो अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। 341, अनुच्छेद 16, 338 ए या 82। तो जो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, वह है अनुच्छेद 338 का सेक्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? यानी कि हमें इसमें से वो चीज़ बतानी है जो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो हम सब जानते हैं कि इनमें से जो लिखी गई है वो इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली ली गई है। जो आपकी संघीय प्रणाली है वो कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं और सर्वोच्च न्यायपालिका यानी कि जो न्यायपालिका है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहत होने का यानी बड़ा होने का कारण है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है और ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये बड़ा क्यों है, आखिर इसका बड़ा होने का कारण क्या है? तो बड़ा होने का कारण यह है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान किया गया है। भारत का संविधान है अलिखित एवं व्यापक संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, उपरोक्त दोनों, या लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। तो हमें पता है कि हमारा देश का जो संविधान है वो लिखित भी है और देश का यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान के रूप में इसको परिगणित किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या धर्म? तो कौन सर्वोच्च है? यदि आपका उत्तर संसद है तो भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संविधान जो है वो सर्वोच्च है। इन सब का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, भारत की जनता से, संविधान राष्ट्रपति से या सर्वोच्च न्यायालय से? जो संविधान का जो प्राधिकार है वो किससे प्राप्त होता है? भारत की
जनता से, क्योंकि हमारे उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना। तो हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों से मतलब है कि ये संविधान की जो आत्मा है वो भारत के लोगों में निवास करती है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, यानी कि किसको भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, या इन सभी को। तो अभिभावक कौन होता है, जो जिसका संरक्षण करता है। तो संविधान का संरक्षण कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये इसकी व्याख्या भी करता है और उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसका सुधार भी करने के लिए संसद को कहता है। भारत में वेद्य प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वेद्य प्रभुसत्ता किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, संविधान में, या मंत्रिमंडल में। तो वेद्य जो प्रभुसत्ता है वो किसमें निहित है, संविधान में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अभी कितनी अनुसूचियां है, 9, 19, 11 या 12। तो मूल संविधान में तो 8 थी और उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधनों से उसमें 4 और जोड़ दी गई, तो 8 और 4 12 है। दोस्तों अभी तक आप दधिमती संस्कृत एजुकेशन चैनल के हिस्सा नहीं बने हैं इस परिवार के, तो ज़रूर से जो लाल बटन है वो दबा करके और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी बहुत रोचक रहने वाले हैं। भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, संघीय, एकात्म या कठोर। तो भारत का संविधान कुछ एकात्मक भी है और कुछ कठोर भी है, इसीलिए इसे लचीला संविधान भी कहते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ जन्म लिया, यानी कि उस देश का नाम बताना है जहाँ पर सबसे पहले लिखित संविधान आया, जापान, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहला जो संविधान है वो लिखा गया था फ्रांस का, और सबसे पुराना जो संविधान है वो अमेरिका का। अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदय किस देश में हुआ, अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदय किस देश में हुआ, फ्रांस में, जापान में, अमेरिका में या ब्रिटेन में। तो अभी वर्तमान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं अल्पसंख्यकों को। तो जो भारतीय संविधान है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ, विश्व में सबसे पहले संविधान किस देश में लागू किया गया। तो हमें पता है कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का है, या संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले संविधान लागू किया गया था। भारत के संविधान में भारत माना गया है एक अर्धसंघ, एक स्वतंत्र राज्यों का संघ, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का एक यूनियन या संघ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ये स्वतंत्र राज्यों का संघ और राज्यों का संघ। तो हम यहाँ पर ये कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ दूर कर देता हूँ कि भारत जो एक, ये आपके सामने ये पूरा देश है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जितने भी जो अलग अलग राज्य हैं ये सब भारत के हिस्सा हैं। तो यहाँ पर ये पूरा देश एक स्वतंत्र देश है, तो इसमें अलग ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो अपने आप से भारत देश से स्वतंत्र हो, यानी कि इसमें आने वाले जितने भी जो राज्य हैं वो सब के सब भारत का हिस्सा हैं। इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्र शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या है, सभी नागरिक कानून के समान हैं, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है, या उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म
नहीं है। तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इनमें से कथन कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारत नाम मात्र का राजतंत्र है, या भारत एक कुलीन तंत्र है? तो ये तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, संसदात्मक प्रजातंत्र। सरल प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये एक मौलिक संविधान है, ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपरोक्त ये सभी कथन गलत हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो दूसरे देशों से प्रभावित है, न कि उनकी नकल है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या कनाडा के संविधान का? तो हम सब ये जानते हैं कि 1935 का जो शासन अधिनियम था उसके बहुत सारे अनुच्छेद, लगभग 200 अनुच्छेद जो है एज इट इज लिए गए हैं 395 में से। और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है ये एक मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है? तो बिल्कुल संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत एक वकीलों का स्वर्ग है, जो जेनिंग ने ऐसा कहा है। जेनिंग ने ये कहा है कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा, 20 में से आपके प्रश्न कितने सही हुए, जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।